Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So here I have come up with another video. In this video I am going to discuss about PCA. What is PCA? Okay, so first let me go to check the settings and then I'll explain you. Just a second. Now it should be clear. So let me come to the topic of PCA. It is a dimensionality reducing technique and it is a very important concept in machine learning. PCA, which is principal component analysis. Principal component analysis. Okay. It is a dimensionality reduction technique. It is a dimensionality reduction technique okay, and in PCA we convert features into components. In PCA what we do, it is basically होती क्या dimensionality reduction technique होती है. इसमें क्या हम क्या करते हैं, we convert features f1, f2 and so on up to fn into components c1, c2 and so on up to cn. ओके, सो PCA में क्या करते हैं, हम फीचर्स को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, पहली बात तो हमें डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक इंट्रोड्यूस ही क्यों हुई, मतलब हमें डायमेंशन इंट्रोड्यूस ये PCA इंट्रोड्यूस ही क्यों किया, बिकॉज डायमेंशनलिटी इज अ कर्स. सो नाउ मैं ये हेडिंग डालूंगी, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी होता क्या है. ओके, कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी. What is the curse of dimensionality? So problems which you face with large data set are problems which we face with large data sets are first a lot of inconsistencies in features. जब भी बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा रहता है तो एक ये प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है फीचर में, और अ लॉट ऑफ रिडंडेंट फीचर्स इन द डेटा सेट, जिससे कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ जाता है. अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन फीचर्स में बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी हो जाती है. एंड सेकेंड पॉइंट इज इट इज़ अ लॉट ऑफ redundant feature in the data set, inconsistencies and a lot of redundant features. A lot of redundant features in data set. बहुत ज़्यादा. इट इज़ अ PCA होती क्या है, डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है. PCA में हम कन्वर्ट करते हैं फीचर्स को कंपोनेंट्स में. ओके, फीचर्स को कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, और कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी क्या होता है, प्रॉब्लम विच वी फेस विद लार्ज डेटा सेट आर अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन द फीचर एंड अ लॉट ऑफ रिडंडेंट फीचर्स इन डेटा सेट. ठीक है, सो इन सब चीज़ों से होता क्या, मेरा कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ जाता है और डेटा प्री प्रोसेसिंग और EDA का टाइम भी बढ़ जाता है. तो कंप्यूटेशनल टाइम भी बढ़ जाता है.
कंप्यूटेशनल टाइम जो है वो भी बढ़ जाता है, कंप्यूटेशनल टाइम इंक्रीज हो जाता है। एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड डेटा प्रोसेसिंग एंड ईडीए का टाइम भी कॉम्प्लिकेटेड, डेटा प्रोसेसिंग और ईडीए का प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, डेटा प्रोसेसिंग एंड ईडीए प्रोसेस बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड। बेसिकली आप ये याद रखिए, कोर्स और डायमेंशनलिटी ज़्यादा बढ़ने से बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंसीज हो जाती हैं डेटा में, बहुत ज़्यादा रिडंडेंट फीचर्स हो जाते हैं, जिससे मेरा कंप्यूटेशनल टाइम भी बढ़ जाता है और डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड ईडीए का प्रोसेस कॉम्प्लिकेट हो जाता है एंड डेटा प्रोसेसिंग ईडीए प्रोसेस बिकम कॉम्प्लिकेटेड। ओके, ये सब हो जाता है मेरा। अब पीसी को हम इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? बेसिकली हमने ये तो कह दिया कि डायमेंशनैलिटी, पीसी क्या होती है, डायमेंशनैलिटी रिडक्शन टेक्निक होती है, जिसमें हम फीचर्स F1 F2 F2 को कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करते हैं। और हमने कर्सिव डायमेंशनैलिटी के बारे में पढ़ लिया कि कौन सी प्रॉब्लम हम ला डेटा सेट के साथ फेस करते हैं, कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ इनकन्सिस्टेंसीज इन फीचर, इट हैज़ अ लॉट ऑफ रिडंडेंट फीचर्स इन दी डेटा सेट। और इन सबसे क्या होता है, मेरा कंप्यूटेशनल टाइम बढ़ जाता है और प्रोसेस डेटा प्रोसेसिंग एंड ईडीए का प्रोसेस जो होता है वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है। अब स्टेप्स क्या है पीसीए का? स्टेप्स फॉर पीसीए, स्टेप्स फॉर पीसीए। Steps for PCA. फर्स्ट स्टेप इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले हम स्टैंडर्डाइज करते हैं, स्केलिंग टेक्निक से हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन की मिनिमैक्स स्केलर, स्टैंडर्ड स्केलर, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा। एंड सेकेंड इज कंप्यूटिंग द कोवेरियंस मैट्रिक्स, कंप्यूटिंग द covariance matrix. Okay, and then after that calculating the eigenvectors and eigenvalues, calculating the eigenvectors and eigenvalues, and last is computing the principal coefficients, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेटा करते हैं, हम कोवेरियंस मेथड कंप्यूट करते हैं, फिर ईगन वेक्टर ईगन वैल्यू निकालते हैं, फिर कैलकुलेट करते हैं प्रिंसिपल कोफिशिएंट को, एंड फाइनली हमारे डायमेंशन ऑफ डेटा कंप्यूटिंग द प्रिंसिपल कोफिशिएंट, एंड फिफ्थ रिटर्निंग द reducing the dimensions of data, reducing the dimensions of data. Okay, so these are the steps of PCA. Now we will study the all this step in another video. Until then, goodbye. Please do hit the like button. Please share the video as much as possible, and please do subscribe to my channel. Thanks.